नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। श्री आत्मबोध शतक गाथा 52 एक एक लेटी झेलवानी छे। वर्तमान में भूल कर रहा पूर्व कर्म का उदय रहा। वर्तमान में भूल पूर्व कर्म का उदय रहा। नहीं भूल को भूल मानना वर्तमान का दोष रहा। नहीं भूल मानना वर्तमान का दोष रहा। निज से ही अनजान आत्मा पर को कैसे जानेगा। निज से ही अनजान आत्मा पर को कैसे जानेगा। इच्छा के अनुसार वर्तता प्रभु की कैसे मानेगा। इच्छा के अनुसार वर्तता प्रभु की कैसे माने। वर्तमान में भूल कर रहा पूर्व कर्म का उदय रहा। नहीं भूल को भूल मानना वर्तमान का दोष रहा। निज से ही अनजान आत्मा पर को कैसे जानेगा। इच्छा के अनुसार वर्तता
प्रभु की कैसे मानेगा, इच्छा के अनुसार वर्तता प्रभु की कैसे मानेगा। वर्तमान में भूल कर रहा, पूर्व कर्म का उदय रहा। बधाने ख्याल है। कल क्या क्या बोला था वो मुझे याद नहीं है और मेरे ख्याल से इनमें से किसी को याद नहीं होगा कल क्या बोला था। याद है किसी को? हाँ, भाव याद होगा, शब्द याद नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है कि हर रोज उदय अलग होता है। यहां कोई रटा रटाया तो है नहीं। तो जैसा उदय होता है उस समय का क्षयोपशम होता है, उस समय वो रटा रटाया होता है, तो फिर वो परीक्षा में रटा रटाया काम आता है। वहां से आपने याद किया, इधर आपने लिखा। पर रोज का क्षयोपशम, रोज का उदय अलग रहता है। भाव एक हो सकता है, उदय कभी एक होता नहीं। उदय एक समय आता है, उसकी पर्याय जाती है और फिर वो नई पर्याय आती है। और ऐसा नहीं हो तो द्रव्य की नावीन्यता समाप्त हो जाए, नवीनता रहे ही नहीं कुछ। इसलिए भगवान केवल ज्ञानी, उनके भी केवल ज्ञान की हर पर्याय बदलती है। इस समय एक पर्याय उनकी एक समय के लिए केवल ज्ञान की निकले, पर्याय मतलब अवस्था, वो लोकालोक को विषय करेगी और वो समाप्त हो जाएगी। फिर वो समाप्त होकर के फिर नई पर्याय निकलती है, वो लोकालोक को विषय करती है और वो समाप्त हो जाएगी। और अगर सोचो कि एक ही प्रकार की अवस्था रहे तो वो लोकालोक को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? तो वो लोकालोक को नहीं जान सकता है। क्यों नहीं जान सकता है? क्यों? क्योंकि लोकालोक हमेशा परिवर्तनशील है और आत्मा भी परिवर्तनशील है। तो आपने पहले समय में जिस लोकालोक को जाना था वो तो पहले समय का लोकालोक था। अब लोक भी बदल चुका है, द्रव्य भी बदल चुका है, उसके लिए ज्ञान भी नया चाहिए। ऐसा आत्मा का अद्भुत स्वरूप है, ये ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए बदलना प्रकृति का नियम है, प्रवाह है, हमेशा बदलते रहना चाहिए अपने को, पर अपनी शुद्धि बनाए रखनी चाहिए। इसलिए कुछ बदल रहा है तो विकार जा रहा है, समझना अपने जीवन में से क्या जा रहा है, विकार जा रहा है, ये समझिए। चलो, वर्तमान में भूल कर रहा, पूर्व कर्म का उदय रहा। हम वर्तमान में जो जो भी भूल कर रहे हैं, पाप के भाव हो रहे हैं जितने भी, अथवा क्रोधादि जितने भी भाव हो रहे हैं, वो सारा का सारा पूर्व कर्म के उदय से वर्तमान में ऐसा करने की भावना हो रही है। ये सब पूर्व कर्म का उदय है। नहीं भूल को भूल मानना वर्तमान का दोष रहा। अब पाप का भाव हो रहा है अपने अंदर, मतलब पाप करने की इच्छा हो रही, भावना हो रही, विषयों में प्रवृत्ति करने की भावना हो रही, आरंभ परिग्रह इकट्ठा करने की भावना हो रही, द्वेष करने की भावना हो रही। ऐसे 4 प्रकार की इच्छाएं कई, कहां कई? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। वो सब पूर्व कर्म का उदय है। उसमें पहली विषय सेवन की इच्छा, कि मैं अच्छा अच्छा खा लूं, अच्छा अच्छा स्पर्श कर लूं, अच्छी अच्छी गंध सुगंध ले लूं, अच्छा अच्छा सुनो। ये पंच इंद्रिय के जितने विषय हैं, भोग, वो विषय सेवन की इच्छा है। और किसके कारण से? पूर्व कर्म के उदय से उत्पन्न होती है। फिर दूसरी इच्छा, कषाय सेवन की इच्छा। ये उससे बड़ी, कि क्रोध आ रहा है तो मैं क्रोध कर लूं,
मान का उदय आया तो मैं मान कर लूं, माया का उदय आया तो मैं कपट कर लूं, तृष्णा का लोभ का उदय आया तो मैं इच्छा पूरी कर लूं। ऐसे जो जो अंदर से विकारी भाव आए, उस विकार भाव रूप परिणमने की इच्छा, उस रूप कर लेने की इच्छा है, उसका नाम है कषाय करने की इच्छा। ये बहुत भयंकर इच्छा है। नवीन कर्म बंध इससे होता है। नए बंध का कारण ये है। तो हमारे अंदर क्रोध पैदा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर क्रोध रूप जब तक क्रोध व्यक्ति कर नहीं लेता ना, उसको शांति नहीं पड़ती। ये कषाय करने की इच्छा। मान पैदा हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि जैसे किसी व्यक्ति को बड़ा होने की इच्छा हो कि मैं बड़ा हो जाऊं, कैसा बड़ा, मैं देश का प्रधानमंत्री हो जाऊं, ये मान की इच्छा है। अब वो इच्छा तो हुई, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब उस इच्छा को पूरी कर, जब तक पूरी नहीं हो तब तक शांति नहीं मिलती। तो ये पूरी करने के अंदर की जो तलब है ना, वो कषाय करने की इच्छा है। हुई और वहीं दबा दो तो कोई दिक्कत नहीं, हुई वो तो पूर्व कर्म का उदय है, अब उसको वैसा के वैसा करने की इच्छा है, वो कषाय करने की इच्छा है। तीसरी इच्छा बताई, अनिष्ट संयोग को दूर करने की, अर्थात पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है वो हमारे साथ होता है, तो ये मेरे जीवन से कब जाए, ये इच्छा। जैसे किसी को भी बीमारी अच्छी नहीं लगती है ना, कब जाए, ये सिर दर्द हो रहा है कब जाए, ये बुखार आ रहा है कब जाए, ये कोरोना कब जाए, अथवा जो कोई व्यक्ति अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, वो व्यक्ति यहां से मेरे पास से कब उठ के चला जाए। कुछ भी चीज जो हमें अच्छी नहीं लगती उसको अनिष्ट संयोग कहते हैं, और वो अनिष्ट संयोग पाप कर्म के उदय से मिलते हैं। उसको कब दूर हो, कब दूर हो, कब दूर हो, इस प्रकार की अंदर की जो व्याकुलता है ना, वो तीसरे प्रकार की इच्छा है। अनिष्ट संयोग अथवा पाप को दूर करने की इच्छा, सहन नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति, इसलिए दूर दूर हो जाए। और चौथी इच्छा है पुण्य को अथवा इष्ट संयोग अथवा पुण्य के योग को भोगने की इच्छा। पुण्य का योग है, पुण्य का फल है, बहुत सारी विषय सामग्री है उसके पास, तो उस विषय सामग्री को कब भोगूं। विषय सामग्री बहुत सी है और भोगने की इच्छा, भोगने की शक्ति कम है, और भोगना सबको एक साथ है व्यक्ति को, तो मैं कैसे भोग लूं इन सबको, क्योंकि एक को भोगने जाता है दूसरा रह जाता है। वो ऐसे होता है ना, 2 दिन का उपवास किया हो और उसकी थाली में 56 भोग हो, मतलब बहुत से अच्छे अच्छे आइटम उसके पसंद के बनाए हो, तो वो इतना व्याकुल होता है कि मैं किस चीज को खा लूं, तो फटाफट फटाफट इसको भी खाता ना, उसको भी खाता ना, वो तो रह गया, वो इसको खाना तो भूल ही गया। ये है चौथे प्रकार अच्छा, कि व्यक्ति बहुत सारे संग्रह करता है, बहुत से मकान बना देगा, बहुत सी गाड़ियां ले आएगा, वो परिवार बड़ा परिवार है और पत्नियां भी 2-3 ले आएगा, अब वो सबको भोगना है उसको, और सबको एक साथ नहीं भोग सकता है ना। आप जब दिल्ली में रहते हो तो मुंबई वाले बंगले को नहीं भोग सकते आप, पर चिंता उसकी भी रहती है, यार वहां 1 साल से मुंबई गया नहीं, क्या मालूम उस घर का क्या हाल होगा, चलो थोड़े दिन वहां भी जाते हैं। ये सब जितने साधन इकट्ठे किए तो उनको कैसे भोगू, बस ये पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा, ये 4 प्रकार की इच्छाएं है, और ये सारी इच्छाएं जगती तो पूर्व कर्म के उदय से हैं, सारा ये पूर्व कर्म के उदय से आया हुआ है, पर अब उसके अनुसार प्रवर्तन करना, पूर्व में जो हुआ था उदय हुआ है अपना, पाप का उदय हुआ, कदाचित पुण्य का भी उदय हुआ है, अब उसके अनुसार अपने प्रवर्तन करना, ये वर्तमान की भूल है। इस भूल को अपने को सुधारना है, पिछले भूल कर ली
उस भूल को तो हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि उसका तो उदय आ गया ना। कर्म का उदय आने के बाद उस कर्म का कुछ नहीं कर सकते हैं। इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र कोई कुछ नहीं कर सकता। आठों कर्म उदय में आने के बाद उसका निवारण करना, उसको दबाना मुश्किल नहीं, असंभव है, इम्पॉसिबल है। एक ही उपाय है मात्र। क्या उपाय है? समता भाव से उसको सहन कर लो, धीमे से निकाल लो कि मैंने पहले भूल की थी इसलिए ये उदय आया है, अब फिर से वही भूल करूंगा तो वापस बंधेगा और वापस वैसा उदय आएगा और ये संसार चक्र चलता रहेगा। इसलिए मुझे इस चक्र में से कभी तो निकलना है, और जब निकलना है तो ये सेकंड लाइन है, उसको पकड़ लेना कि जो जो पूर्व में जो भूले की थी अब वो भूले मुझे करनी नहीं है। जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति के अनुसार उस भूल से बचने का प्रयत्न करना। बाकी श्रद्धा तो ऐसा ही रखना कि वो भूल ही है और करने योग्य नहीं है। हाँ, प्रश्न ऐसा कि तीव्र उदय, पूर्व का उदय तीव्र है और वर्तमान का पुरुषार्थ मंद है, तो नया कर्म बांधो, फिर से उसको भोगो और संसार में परिभ्रमण करो। इसका तो फल यही है। पुरुषार्थ तीव्र करो। मंद क्यों है? अपने आप से पूछे ना, मंद क्यों है, किस कारण? नहीं, अपना पुरुषार्थ मंद क्यों है? ऐसा नहीं है। उदय कितना भी तीव्र हो, उदय कर्माधीन है और पुरुषार्थ आत्माधीन है। तो पुरुषार्थ तीव्र करो। इसमें क्या दिक्कत है? इसका अर्थ यह है कि अभी तक तत्व का श्रद्धान हुआ नहीं है। किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ में अंतराय कर्म उदय नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता पता है? क्यों? क्योंकि कर्म और आत्मा दोनों का स्वभाव अलग है। अब आपको समता में रहना है। समता में रहने के लिए क्या चाहिए बताओ? एक स्वरूप की जागृति, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको। अच्छा शरीर चाहिए कि अच्छी मानसिक योग्यता, बहुत विचार करने की योग्यता चाहिए, बहुत अच्छे वाणी का योग चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं ना समता में रहने के लिए। आत्मा को श्रद्धा चाहिए कि ये दोष है और मेरे को उस दोष में प्रवर्तन नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, इतना सा ज्ञान चाहिए बस। और वो ज्ञान तो सबके पास है कि नहीं? इसलिए तीव्र उदय ये अपेक्षा अनुसार लेना। जिसका मंद पुरुषार्थ है उसका वो तीव्र उदय। समझ में आई बात? हम जिसको तीव्र उदय कहते हैं ना, वो उदय तीव्र नहीं है, पुरुषार्थ मंद है। ऐसे ही अपना जैसा उदय होता है ना, वैसा ही उदय दूसरे का होता है और उसका पुरुषार्थ तीव्र होता है, तो वो उसका उदय को उदय गिनता ही नहीं है। उसको तो कुछ लगता ही नहीं कि कुछ हुआ। पर हमारा पुरुषार्थ मंद है, इसलिए हमको वो उदय तीव्र लगता है। ये वास्तविकता ये है। वास्तविकता को समझे, हर समय अपनी गलती निकाले। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मेरा की देशी हो लेता जब परिणति होती जड़ की। यों भाव कर्म या भाव मर सदियों से करता आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के शटरस तज अनुपम रस पीने आया। श्रद्धा का बल नष्ट नहीं होना चाहिए। चारित्र का बल कदाचित कम हो जाए, श्रद्धा का बल नष्ट नहीं हो। श्रद्धा के बल से व्यक्ति कर्म को जीत लेता है।
पर जहां भी हमारे श्रद्धा बल कम पड़ता है वहां हमारी शक्ति कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य चरण धारा, ऐसा सूत्र वचन है कि रुचि के अनुसार वीर्य का स्फुरण होता है। और रुचि कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। और उस श्रद्धा गुण से ही चारित्र डेवलप होता है, शक्ति स्फुरित वहां से होती है। रुचि अनुयायी वीर्य, इसका अर्थ यह है कि हमारी रुचि ही कहीं कम है, हमारी श्रद्धा ही कहीं कम है, इसलिए हम उस उदय को भी तीव्र मान रहे हैं। कोई उदय तीव्र अथवा मंद नहीं होता है। अपने पुरुषार्थ के मंद पुरुषार्थ है तो वो तीव्र लगता है, और तीव्र पुरुषार्थ है तो वो मंद लगता है। सीधी सट बात होती है। चलो कोई बात नहीं, पर ये चीज मान लेना, अपना दोष निकालना। निज से ही तो नहीं भूल को भूल मानना, वर्तमान का दोष रहा। निज से ही अनजान आत्मा पर को कैसे जानेगा। हम अपने से ही बेखबर हैं। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। हम अपने आप को क्षमा स्वरूपी आत्मा मानेंगे, तभी क्रोध को समझ पाएंगे कि ये पर है। पर हम अपने आप को जब क्षमा स्वरूपी नहीं मानते हैं तो क्रोध में अपनापना होता है, और फिर हम वैर की परंपरा बढ़ाते रहते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि हम सही कर रहे हैं। वो उस दिन उदाहरण दिया था ना, हमारे साथ किसी ने धोखा किया तो हमने उसको क्षमा नहीं कर पाए, कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया उसको। हम भी कोर्ट में जाके खड़े हो गए। हमारी जो क्रोध भाव है उसने क्या किया, उसके उदय से कोर्ट में खड़ा है, और हमको हमारे क्रोध ने कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दिया अपने को ही। आपको भी तो कोर्ट में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उस वैर की परंपरा को बढ़ा रहा है व्यक्ति, और मान क्या रहा है, मैं उसको दंड दे रहा हूं। काहे का दंड? तू अपने को दंड दे रहा है, उसको दंड नहीं दे रहा है। किसको दंड दे रहा है? अपने को। विकल्प तो अपने बढ़ेंगे ना उससे। उसका क्या? उसका तो काम ही है आपके जैसे आप कोई उसने छल नहीं किया है, 1000 लोगों के साथ छल किया उसने, तो उसका प्रोफेशन है, हमारा नहीं है। हमारा काम, हम तो मुक्ति के मार्ग के पथिक हैं, इसलिए हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। मेरे उदय था इसलिए वो भी कर सका। मेरे साथ छल कोई कब कर सकता है? जब मेरे उस प्रकार के पाप कर्म का उदय हो तभी कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। छल करने आएगा और सरल बन के पैरों में झुक जाएगा, हमारा पुण्य का उदय। चोरी करने आएगा और शिष्य बन जाएगा। ऐसा ही हुआ ना वो जम्बू स्वामी के। जम्बू स्वामी के घर पे चोरी करने निकला चोर, 500 चोरों का सरदार, बड़ा चोर आया था उसके घर पे। तो वो उनकी 8 पत्नियों के साथ तत्व चर्चा कर रहे थे। शादी की रात को, विवाह की रात को अपने 8 पत्नियों के साथ तत्व चर्चा कर रहे थे, और वो चोर चोरी करने के लिए आया और चोर प्रतिबुद्ध हो गया कि यार देखो ये कितना सुंदर व्यक्ति है, उसकी देवांगनाओं जैसी सुंदर पत्नियां, और आज विवाह की रात को वो उनके साथ तत्व चर्चा कर रहा है, और मैं विषय भोगों के लिए चोरी कर रहा हूं। धिक्कार है मेरे ऊपर। ऐसा करके वो प्रतिबुद्ध हो गया। जम्बू स्वामी के साथ उन्होंने भी दीक्षा ले ली, और उनके जो साथी थे ना 500, वो भी वैरागी हो गए सारे के सारे। तो पुण्यवान के वहां चोर डाकू लुटेरे लूटने के लिए आते हैं और खुद लूट के चले जाते हैं। ऐसा होता है। इसलिए कोई अपने साथ कुछ नहीं कर रहा है। उत्तम क्षमा रखो,
उत्तम मार्दव रखो, उत्तम आर्जव रखो, उत्तम संतोष रखो, ये विश्वास होना चाहिए। पर विश्वास नहीं है ना, હું છોડી દઈશ તો આ બીજાને કરશે, અભી दूसरा तर्क आता है उसके, આ વ્યક્તિનો હું છોડી દે, હું ક્ષમા करो ने तो આ બીજાને छेतर से, तो भाई तेरा काम नहीं है, तू न्याय के अनुसार सौंप दे, जिसको न्याय करने वाले हैं उनको सौंप दे, तुझे नहीं करना कुछ। अगर हमको मुक्ति चाहिए तो, और मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर तो लड़ो, मरो, संघर्ष करो, सब करते जाओ, मजा आएगा बहुत। तो निज को हम निज नहीं जानेंगे, अपने गुणों को नहीं जानेंगे तो दोषों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कह रहे हैं। इच्छा के अनुसार वर्तता प्रभु की कैसे मानेगा? हाँ, अपनी इच्छा के अनुसार वो वर्त रहा है तो वो भगवान की कैसे माने? मर्जी आए वैसा करूं, आपके क्या? चलो, ये तो थोड़ा सा पहली गाथा का ले लिया। अब अनादि काल से जीव इच्छा से वर्त रहा है, अब अपने किसको वर्तना है? आज्ञा से वर्तना है। इतना ही बदल देना है, इच्छा को आज्ञा में बदल देना, बस। अभी मैं स्वच्छंद से सब कर रहा था, धर्म भी स्वच्छंद से कर रहा था, धर्म के साधन भी, तप त्याग, ये भी मैंने स्वच्छंद से किया। अब स्वच्छंद से कुछ नहीं करना है, अच्छा काम भी स्वच्छंद से नहीं और बुरा काम भी स्वच्छंद से नहीं, जैसी आज्ञा है वैसा करूंगा, आज्ञा के अनुसार चलूंगा, आज्ञा के अनुसार बोलूंगा, आज्ञा के अनुसार खाऊंगा, आज्ञा के अनुसार दूसरे एक्टिविटीज करूंगा, सब काम आज्ञा के अनुसार। कि भगवान ने क्या कहा है, आगम में क्या कहा है, गुरु क्या कहते हैं, उसके अनुसार उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, पीना, आजीविका करना, सब उस आज्ञा के अनुसार करना। आज्ञा का भंग करके अब कुछ करना नहीं। और जो आज्ञा को भंग करके हम जो भी करते हैं, आजीविका करते हैं अथवा कुछ भी करते हैं, तो वो निर्ध्वंस परिणाम है, अनंतानुबंधी का कारण है। कि भगवान ने धंधे में भी बेईमानी करने के लिए मना कर रखा है। हम जो आजीविका कमाते हैं ना, उसमें बेईमानी करने का मना कर रखा है। और हम ऐसा समझें कि भाई धंधे में तो सब चलता है, तो ये गलत बात है। व्यवहार में ही तो हमको पाप से बचना है, क्योंकि पाप वहीं तो कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं वहीं से बचना है अपने को। पूजा कर रहा है उस समय थोड़ी बचना है, वहां तो तू पाप कर ही नहीं रहा है, तो बचना ही नहीं है वहां तो। इसलिए हर चीज में प्रामाणिकता होनी चाहिए, अपनी इच्छा से कुछ नहीं, जैसा न्याय नीति आदि से हो वैसा करो। गाथा नंबर 53। एक एक लाइन झेलना। मेरी अनुपम सुनो चेतना, ज्ञान बाग में तुम विचरो। मेरी अनुपम सुनो चेतना, ज्ञान बाग में तुम विचरो। निज उपयोगी देव संग में शील स्वरूप सुगंध वरो। निज उपयोगी देव संग में शील सुगंध वरो। अन्य द्रव्य से दृष्टि हटाकर व्यभिचार का त्याग करो। अन्य द्रव्य से दृष्टि हटाकर व्यभिचार का त्याग करो। अनधिकार चेष्टाएं तज कर निजात्म पर उपकार करो। अनधिकार चेष्टाएं तज कर निजात्म पर उपकार करो। मेरी अनुपम सुनो चेतना, ज्ञान बाग में तुम विचरो। निज उपयोगी देव संग में शील स्वरूप सुगंध वरो। अन्य द्रव्य से दृष्टि हटाकर
व्यभिचार का त्याग करो, अनधिकार चेष्टाएं तज कर निजात्म पर उपकार करो, अनधिकार चेष्टाएं तज कर निजात्म पर उपकार करो। खूब सुंदर। मेरी अनुपम सुनो चेतना, ज्ञान बाग में तुम विचरो। अपने आत्मा को कह रहा है चेतना, मेरी अनुपम। चेतना को क्या विशेषण दिया? आत्मा को अनुपम। ये आत्मा है वो उपमा से योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस आत्मा में जो गुण है ना, उन गुणों की कोई कल्पना हम कर सकते, उपमा ही नहीं दे सकते। लौकिक में उपमा देते हैं, पर पारलौकिक में कोई उपमा हो सकती? जैसे अपन कवि लोग कहते हैं कि किसी के चेहरे की तुलना करनी हो ना, तो इसका चेहरा कैसा है? ये चांद के जैसा है। तो वो तुलना हो सकती है, पुद्गल की पुद्गल से तुलना हो सकती है, उपमाएं हो सकती हैं। किसी को है ना ऐसे मदमस्त चाल होती है तो कहते ना ये हाथी के जैसी चाल है। वो महिलाओं की चाल को कहते ना ये हिरणी के जैसी चाल है। सब जानवरों के जैसे बना दिया उनको। कभी लोग सब जानवरों की तुलना करते हैं। माँ ते माँ वगड़ाना, बीजा वगड़ाना। को माँ की तुलना संसार के किसी और प्राणी से नहीं हो सकती, इसलिए कहा। क्योंकि माँ का जो निस्वार्थ प्रेम है, वो प्रेम किसी भी अन्य रिश्तों में हो ही नहीं सकता है। सांसारिक रिश्तों की बात कर रहा हूं। सांसारिक जितने रिश्ते हैं, सांसारिक रिश्ते कौन कौन से हैं? भाई हैं, बहन हैं, पिताजी हैं, और भी जितने सगे संबंधी, ये सारी चीजें हैं वो है। बस इतना। ये पर सांसारिक वस्तु है। सांसारिक वो कृष्ण भागवत में आता है, श्री कृष्ण ने संसार की दृष्टि से बताया। वो तो निस्वार्थ प्रेम किस किस का होता है संसार की दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से तो इन दो का भी नहीं होता है। एक माँ का और एक प्रेमिका का, ऐसा बताया उन्होंने। जो किसी से प्रेम करते हैं ना एक दूसरे, वो एक दूसरे से एकदम इतने निस्वार्थ होते हैं कि वो दूसरे के लिए मर जाएगा। माँ भी अपने बच्चे के लिए मर जाएगी। बाकी जितने रिश्तेदार हैं, वो सारे रिश्ते संबंध नाते, वो सब के सब कहीं स्वार्थ आ गया ना, तो वो पहले अपने को प्रस्तुत करेंगे। पर ये दो वस्तु ऐसे, एक माँ और एक निस्वार्थ प्रेम करने वाली जो प्रेमिका होती है, वो राधा कृष्ण ने, वहां का प्रसंग था, इसलिए वो केवल प्रेमी को ही चाहता है। प्रेमी प्रेमी का ही भला हो ऐसा चाहेगा, वो अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। रामायण में तो बहुत अच्छा प्रसंग आता है इसका, भरत और राम का। वो चित्रकूट में मिलने जाते हैं ना उसके, तो भरत है वो प्रेमी है, राम जी के अनन्य प्रेमी वो भरत जी है। पर राम जी तो राम जी हैं, परंतु भरत के प्रेम के आगे राम जी की चली नहीं। इसलिए उन्होंने जो राज्य भरत को मिला था, वो भरत के केवल प्रेम के कारण से अपना स्वीकार कर लिया कि मैं तेरे राज्य को स्वीकार करता हूं। परंतु फिर बाद में फिर क्या किया, फिर उसको बाजी बदली उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि 14 वर्ष तक तू मेरे राज्य को तू संभाल। राज्य तो ले लिया उन्होंने, बीच का रास्ता निकाला उन्होंने कि 14 वर्ष तक तू संभाल। फिर भरत जी ने कहा कि बहुत अच्छा प्रसंग है वो, बहुत पहले मैंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काव्य लिखा था, काव्य मतलब गद्य में लिखा था, सॉरी, बहुत बड़ा, उस एक ही प्रसंग पर, बचपन की बात। तो राम जी ने क्या कहा कि भरत जी ने कहा कि भैया प्रेम का कुछ भी मोल नहीं आका तुमने, ऐसा कहा। तो राम जी ने क्या कहा, प्रेम किया तो बिना मोल बिक जाओ। आपका आराध्य, आपका प्रेमी जो कहता है, उसका जिसमें हित है वो किया करो, अपने स्वार्थ की मत सोचो।
फिर भरत जी की आंख खुली कि बात सही है कि इसमें सामने वाला की हित क्या है वो देखा जाता है प्रेम में, अपना हित देखा जाता नहीं है। तो ये सांसारिक दृष्टि से है कि माँ का प्रेम वगैरह, ये उनको उपमा नहीं दे सकते आप किसी, क्योंकि वो हृदय आप समझ ही नहीं सकते हो। 1000 पिता बन जाए ना, पर एक माँ का हृदय समझ ही नहीं सकता है। हो कैसा दिल होता है, वो अलग ही प्रकार का होता है। वो तो जो माँ होती है ना, वही माँ के हृदय को समझ सकते हैं। सब रिश्ते अपने आप में है, पर वो लौकिक दृष्टि से हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो देव गुरु धर्म का जो रिश्ता है वो ही पारमार्थिक रिश्ता है, वो ही निस्वार्थ रिश्ता है। उनकी कोई उपमा नहीं है। गुरु और शिष्य के रिश्ते की कोई उपमा, भक्त और भगवान के रिश्ते की कोई उपमा नहीं है। वो अनुपम है वो रिश्ता, क्योंकि इसमें दोनों का कोई स्वार्थ नहीं, जरा भी नहीं है। वहां तो आपके लौकिक तो कुछ न कुछ आ जाएगा, माता पिता भी थोड़ा बहुत तो ऐसा चाहते ही है ना, ये बड़ा होगा तो कम से कम मेरा थोड़ी तो सेवा करे, ऐसा चाहेंगे ही चाहेंगे। वो तो स्वाभाविक है, कौन नहीं चाहता ऐसा। परंतु इसमें नहीं है ऐसा कि वो गुरु क्या चाहते हैं कि ये मेरे से भी पहले मुक्त हो जाए। देखो गुरु का निस्वार्थ प्रेम, कि वो ऐसा नहीं कि मेरे पास रह करके मेरी सेवा ही करता रहे, ऐसा भाव नहीं होता उसका। वो है कि ये जल्दी से जल्दी तू मुक्त हो जाए, हमारी तो यही इच्छा है, हमको आपकी सेवा करानी नहीं है। और भगवान भी जल्दी से जल्दी अपने जैसा वो भक्त रहने नहीं देते हैं किसी को। थोड़े समय में अपने आप को भगवान बना, उसको भी, भक्त को भी भगवान बना लेते। कौन ऐसा होगा बताओ। तो ये अलौकिक रिश्ते हैं, विश्वास उनका ही करना, बाकी सांसारिक रिश्तों का बहुत अधिक विश्वास करना नहीं। विश्वास नहीं करने का मतलब अविश्वास तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। विश्वास से ही रिश्ते संबंध बने जाते हैं, परंतु शाश्वत नहीं है। ये सारी चीजें शाश्वत नहीं समझना उनको। शाश्वत तो एक आत्मा का आत्मा के साथ संबंध है। वो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरी अनुपम सुनो चेतना ज्ञान बाग में तुम विचरो, निज उपयोगी देव संग में शील स्वरूप सुगंध वरो। ज्ञान बाग में तुम विचरो, ज्ञान रूपी बगीचे में घूमने की इच्छा है ना, वो देव देवांगनाएं घूमते हैं, देव देविया साथ में घूमते रहते हैं। तो इसी का यहां दिया है कि निज उपयोगी देव संग में, अपना उपयोग रूपी जो देव है उसके संग में तुम ज्ञान बाग में विचरण करो। और क्या करो फिर? शील स्वरूप सुगंध वरो। शील का मतलब स्वभाव, तो स्वभाव स्वरूप जो सुगंध है वो उस ज्ञान बाग में हमेशा लेते रहो। जब हम ज्ञान बाग में विचरण करते हैं, अर्थात किसी से राग नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, और समता भाव में जब स्थिर रहते हैं, तो वो ज्ञान बाग कहलाता है। तो उससे स्वभाव की सुगंध आती है, क्योंकि समता भाव क्या है? स्वभाव है। उसकी आत्मा की गंध आती है, वो आत्मा की अनुभूति है, उसी का नाम आत्मा का गंध है। अनिर्वचनीय आनंद होता है। इसलिए कहे कि ज्ञान में ही घूमते रहो हमेशा। अन्य द्रव्य से दृष्टि हटाकर व्यभिचार का त्याग करो। हाँ। अन्य द्रव्य से दृष्टि हटाकर, जगत में व्यभिचार किसे कहते हैं? जैसे कोई पुरुष है, किसी पर स्त्री के साथ बुरी दृष्टि से देखता है तो उसको व्यभिचार कहते हैं। पर यहां परमार्थ में तो प्रत्येक वस्तु अन्य है। प्रत्येक पदार्थ, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, अथवा शरीर हो, अथवा कर्म हो, अथवा कर्म के निमित्त से उत्पन्न रागादि भाव हो, ये सारे के सारे पर हैं। तो कहते उनसे दृष्टि हटाओ। तुमने क्यों दृष्टि कर रखी है? उनकी श्रद्धा क्यों कर रखी है? उसमें मेरापना क्यों कर रखी? दृष्टि का मतलब क्या है? मान्यता करना, मेरापना करना, मैं पना करना पर द्रव्य में, उसको कहते हैं दृष्टि करना। कि दृष्टि वहां कर रखी है उसने।
उसकी ओर देख रहा है। तो व्यभिचार का त्याग करो। जो अपना नहीं है उसकी तरफ आप दृष्टि करते हो तो क्या कर रहे हैं हम? व्यभिचार कर रहे हैं। और व्यभिचार को त्याग करो। आत्मानुशासन में कहते हैं गुणभद्र स्वामी कि जो शास्त्र में, जो बुद्धि शास्त्र में लगती है वो बुद्धि भी व्यभिचारी बुद्धि है। अब देखो, उन्होंने आत्मा से निकल करके, स्वरूप से निकल करके शास्त्र में जो रहती है उसको भी व्यभिचारिणी बुद्धि कहा, क्योंकि वो स्व से हट करके पर में जाती है, जबकि शास्त्र तो स्व में जाने का साधन है, उत्तम है, छोड़ने की बात नहीं कर रहे अपन, परंतु उपयोग है वो स्व से पर में गया तो व्यभिचार कर लिया उसने, अर्थात उसकी दृष्टि दूसरे में चली गई। ये है मार्ग। इसलिए कहते हैं अनधिकार चेष्टाएं तजकर निजात्म पर उपकार करो। अपना जिसमें अधिकार नहीं है वो चेष्टाएं तजो। अनधिकार चेष्टाएं, दूसरों को दृष्टि करना, दूसरों को अपना मानना, ये सब क्या है? अनधिकार चेष्टाएं हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के ऊपर अधिकार अपना है, अपना नहीं, और उसको अपना जबरदस्ती मानो। तो ये अनधिकार चेष्टा हुई कि नहीं हुई? किसी के घर जाओ और कहो ये लड़का मेरा है, मेरे को दे दो, तो ये तो अनधिकार चेष्टा हुई। इसी प्रकार से जितने भी अन्य भाव हैं, अन्य द्रव्य हैं, ये सब पर हैं और हम अपना मानते हैं, तो वो सारी की सारी कैसी है? अनधिकारी चेष्टाएं हैं। उस समय सार में उदाहरण आता है, धोबी के घर से कोई व्यक्ति कपड़े ले आया, और वो एक जैसे थे कपड़े, थोड़े मतलब एक कलर के होंगे। तो अब वो दूसरा घर ले आया, दूसरा व्यक्ति वो लेने के लिए आया कपड़े, तो धोबी ने उसको दूसरे कपड़े दिए। अब वो उसने विचार किया कि ये तो मेरा कपड़ा है नहीं, तो उन्होंने कहा अरे यार गलती हो गई, अभी एक व्यक्ति पहले आया था वो लेके गया, मैंने गलती से आपके कपड़े उसको दे दिए। अब वो तो क्या है, वो चादर, धोबी को चादर वगैरह धोने के लिए पहले देते, तो आराम से वो अपनी चादर यूं करके सोया था मस्ती से। अब ये व्यक्ति जिसकी चादर थी वो उसके पास जाता है और चादर को खींचता है ऐसे, और खींच करके तो कहे मेरी चादर को क्यों खींच रहा है, मेरे को क्यों उठा रहा है? तो उसने कहा ये चादर मेरी है और तू ओढ़ के सोया। तो कहें कि तेरी हो गई है तो मेरी है, मैं धोबी के पास लाया हूं, अभी लाया हूं धो करके। तो नहीं, मैंने धोने के लिए दी थी। फिर कहता है कि अच्छा ये आपकी है, उसके क्या प्रमाण है? उसने पूछा। तो कहे कि ये, तो उसने प्रत्युत्तर क्या दिया कि ये आपकी है, उसका क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि मेरे चादर के ऊपर चिन्ह थे, तो उसको चिन्ह देखो, अगर जो चिन्ह थे वो चिन्ह होंगे तो मैं तुमसे नहीं लूंगा। फिर उसने उस चादर को देखा तो भाई उसके चिन्ह नहीं थे उसके चादर पर, तो उसने तुरंत ही जैसे यहाँ सॉरी हो, ये आपकी, मैंने जो चिन्ह किए थे वो चिन्ह इस चादर पर नहीं है, गलती से एक जैसा कलर था इसलिए मैंने चिन्ह तो देखा नहीं, इसलिए उसने प्रेम से उसको लौटा दिया। फिर आचार्य कहते हैं कि इस जीव को अपना कौन है वो पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अपने पने का चिन्ह पता नहीं, लक्षण पता नहीं उसको। तो आप अपना क्या है उसको लक्षण से जानो, और जब आपको उसमें अपने पने का वो जो लक्षण मिले तो आप उसको अपना मानो, और अपना लक्षण नहीं मिले तो आप उसको छोड़ दो। अब देखो अपना क्या लक्षण है, हमारा मतलब आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, हाँ, चैतन्य लक्षणम। ये ज्ञान चैतन्य ज्ञायक ये अपना लक्षण है। अब अपना ये लक्षण है वो किसी में मिलता है? दुनिया का कोई भी पदार्थ जड़ और चेतन हमको दिखता है, उसमें चैतन्य दिखता है? जो दिखता है वो पुद्गल दिखते हैं सारे। इसका मतलब ये अपन उसको कैसे कह सकते कि ये मेरा है? हम अपने
अपने परिवार को, हमारे घर को, हमारी गाड़ी को, हमारे घोड़े को, हमारी जमीन को, हमारे धन को, हमारी दौलत को या शरीर को भी हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे आत्मा का जो चैतन्य लक्षण है वो इससे मिल ही नहीं रहा। और उसके आगे आओ तो अपने क्रोधादि भाव हैं, उसके साथ भी अपना लक्षण मिला के देखो, मिलता है लक्षण। क्रोध और क्रोध में ज्ञान है कि नहीं? क्रोध स्वयं अज्ञान है। न मान में ज्ञान है, न क्रोध में ज्ञान है, न माया में ज्ञान है, न लोभ में ज्ञान है, न किसी विकार में ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अज्ञान से हुई। तो इसका मतलब क्रोध भी मेरा नहीं, मान भी मेरा नहीं, माया भी मेरी नहीं, लोभ भी मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, एक भी विभाव है वो मेरा नहीं है। तो काहे को, और मैंने मेरा माना तो अनधिकार चेष्टा है कि नहीं? बस ये अनधिकार चेष्टा है। तो चोरी कर रहे हैं कि नहीं? कल कोई पूछ रहा था चोरी का मतलब कहती ये चोरी। जो अपना नहीं है पहले तो हम उसको अपना मानते हैं और फिर जबरन उसको ले लेते हैं, और चोर की जगह तरह हम ठगु विराणा माल में। 3 भुवन को चोर, ऐसा का 3 भुवन का मैं चोर। तो यहां यही कह रहे हैं कि अनधिकार चेष्टाएं तजकर निजात्म पर उपकार करो, अपने आत्मा के ऊपर उपकार करो, बचाओ उसको, नहीं तो चली जाएगी। इसका उपाय क्या है? क्या कर रही हो? लोग यूं कहते हैं। अब बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते, पर करे क्या आपने? तो सत्संगति करो। क्या करो? संतों की संगति में रहो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो आध्यात्मिक, और किसी की आज्ञा में चलो, संतों की, धर्मात्माओं की आज्ञा में चलो। जितना उनका संग हो सके, सच्चे संत होने चाहिए, दिखावटी नहीं। सच्चे संत मिलना भी कठिन, और संत मिलते तो क्या होता है? अंत मंगल। बिसर गई सब आप पराई, जब से साधु की संगत पाई, जब से साधु की संगत पाई, बिसर गई सब आप पराई। ना को बैरी ना बेगाना, ना को बैरी ना बेगाना, सकल संग हमारी बन आई, बिसर गई सब आप पराई, बिसर गई सब आप पराई। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।